हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुजम्मिल और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं जिन्हें अक्सर लॉ स्टूडेंट कंफ्यूजन खा जाते हैं कि इनमें आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं। तो जो पॉइंट्स हम कवर अप करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है ऑर्डिनेंस, एक्ट, बिल, रूल्स एंड रेगुलेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो आपको मिलेगी। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे पहले आपने शायद सुने नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्ट। एक्ट वो होता है जिसे हमारी लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा से अप्रूव किया जा चुका है और प्लस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी मिल चुका है, यानी अब वो एनफोर्सिएबल है। उसे एक्ट कहते हैं। और एक्ट की जो पहली स्टेज होती है उसे हम बिल कहते हैं, यानी एक तरह का ड्राफ्ट जिसे लोअर हाउस या अपर हाउस किसी भी हाउस में भेजा जा सकता है, किसी भी मेंबर के द्वारा जो उस हाउस के मेंबर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे उस बिल पे डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर उसको अप्रूव किया जाता है और दोनों हाउस से अप्रूव होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद उस बिल को हम एक्ट कहते हैं। तो बिल एक तरह से एक ड्राफ्ट हो गया, यानी एक्ट की पहली शेप होती है या पहला स्टेप है बिल। और बिल का सेकंड स्टेज यानी उसकी सुपीरियर स्टेज या उसका नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि वो एक एक्ट है, यानी जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल है। एक पॉइंट इसमें हमेशा याद रखिएगा कि हर एक्ट बिल होता है पहले स्टेज पे, हर बिल एक्ट नहीं होता। यानी जो भी बिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा लाया जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों हाउस से अप्रूव किया जा सके, दोनों हाउस उस पर सहमति बना सकें। कभी कभी उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी खुद अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीन आते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना और जुडिशियरी का काम होता है उन लॉज को इंटरप्रेट करना। तो इसमें लेजिस्लेटिव के भी तीन पॉइंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, इसके बाद लोअर हाउस या लोकसभा, उसके बाद अपर हाउस या राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव। इसका काम होता है एडमिनिस्टर करना, गवर्नेंस करना। ये भी फर्दर तीन पॉइंट्स में डिवाइड है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या उनकी काउंसिल ऑफ कैबिनेट्स भी आती हैं। इसके बाद हमारी अगली टर्म है जुडिशियरी, जिसमें आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी एक्ट को हमें इम्प्लीमेंट कराना है तो उसे सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना होगा और पास होने से पहले उसे उनमें प्रेजेंट होना होगा या उन्हें वहां पहुंचना होगा। तो किसी भी एक्ट को पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया जाता है या एक तरह की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं और इसी ड्राफ्ट को जब दोनों हाउसेस से पास कर लिया जाता है तो इसे कहते हैं बिल। और इस बिल को जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट इसे अपनी एसेंट दे देते हैं तो ये बन जाता है एक एक्ट। तो बिल जो है वो पहली स्टेज है एक एक्ट की। तो ये थी हमारी बिल, एक्ट और ड्राफ्ट की डेफिनेशन। तो इसे आप समझ। तो चलिए अब हम अपनी अगली टर्म को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑर्डिनेंस। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पार्लियामेंट को एक बार और अच्छी तरह से जान लेते हैं। हमारी पार्लियामेंट के तीन सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन जो है ये एंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट होकर मई तक चलता है। मॉनसून सेशन ये जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। विंटर सेशन नवंबर से लेकर दिसंबर से तक चलता है। हालांकि ऐसे कोई फिक्स्ड लिखा हुआ नहीं है कि ये इस तारीख से लेके इस तारीख तक चलेंगे, इनकी ड्यूरेशन आगे पीछे हो सकती है। लेकिन किसी भी दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और इस गैप को कहते हैं रिसेस। क्या होता है इस रिसेस के टाइम में, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई लॉ ऐसा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी को इस टाइम पे, लेकिन पार्लियामेंट तो फंक्शन कर नहीं रही, तो क्या किया जाए। इस टाइम में आती है मदद ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस जिसे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 के तहत इम्प्लीमेंट करते हैं या इसे पास ऑन करते हैं। ऑर्डिनेंस और एक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, मेनली दोनों सेम ही हैं, सेम इनके फंक्शंस होते हैं। बस एक माइनर सा डिफरेंस है
कि ऑर्डिनेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आती है, और अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करती तो ऑर्डिनेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें ऑर्डिनेंस की एक ऑर्डिनेंस के जो वैल्यू है या उसका टाइम लिमिट जो है वो है 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो इस 6 मंथ प्लस 6 वीक्स क्या है? 6 मंथ का मतलब जैसे कि आपने अभी पहले ही समझा कि 6 मंथ का मतलब एक सेशन से लेके दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये है 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट। प्लस 6 वीक, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आए तो उस ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। अगर वो पास हो जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, अगर पास नहीं होता तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये थी हमारा टर्म ऑर्डिनेंस का। अगली हमारी टर्म्स आती है रूल्स। जैसे कि हम जानते हैं लेजिस्लेचर का काम है एक्ट्स बनाना, लॉज बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है इन एक्ट्स को, इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, और वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हेल्प लेती है रूल्स को फ्रेम करके। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि हर एक्ट या हर ऑर्डिनेंस, हर चीज के रूल्स बनाए जाएं। ये टोटली एग्जीक्यूटिव के ऊपर है कि वो रूल्स बनाए या नहीं बनाए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट लेकर आती है तो उसके रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट लेकर आती है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस एक्ट को सही से एग्जीक्यूट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसका जो गोल या ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। लास्ट हमारा पॉइंट आता है रेगुलेशन का। जैसे कि हमने देखा कि रूल्स को एग्जीक्यूटिव बनाती है ताकि लॉस को सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, या पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, जिनके पास पावर होती है खुद एक तरह के या अपने से रिलेटेड एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की। तो ये इस एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी और ये अपने आप कैसे फंक्शन करेंगी, इसलिए ये अपने रेगुलेशंस बनाती हैं ताकि ये खुद उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर सके।